हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 द फार्मर एंड अ जिनी। चैप्टर 6 द फार्मर एंड अ जिनी का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था। आई होप चैप्टर 5 के लेफ्ट एक्सरसाइज आप सभी होमवर्क से करके लाए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 द फार्मर एंड अ जिनी। चैप्टर 6 द फार्मर एंड अ जिनी है पेज नंबर 40 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपने बुक में पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 40 पर आई होप आप सभी को चैप्टर 6 द फार्मर एंड अ जिनी हेडिंग मिल गई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। लॉन्ग लॉन्ग अगो There lived a farmer in a village। तो बहुत बहुत समय पहले की बात है, एक किसान, फार्मर मीन्स किसान, एक फार्मर रहता था। कहां पर? एक गांव में। एंड गांव को बोलते हैं स्टूडेंट्स विलेज। विलेज मीन्स गांव। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। बहुत समय पहले एक फार्मर मीन्स एक किसान एक गांव में रहता था। He was very lazy। वह बहुत आलसी था। Lazy means आलसी। वह बहुत आलसी था। He hated any kind of work। उसे किसी भी तरीके का काम पसंद नहीं था। He always wanted to sleep। वो हमेशा ही सोना चाहता था। क्या? He always wanted to sleep। वह हमेशा सोना चाहता था। Always means हमेशा। Okay students, next he would often say I wish I had a genie as a servant। वो हमेशा यही बात कहता रहता था कि काश मेरे पास एक जिनी होता मेरे सर्वेंट के तौर पर, मेरे नौकर के तौर पर। सर्वेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स नौकर। I wish I had a genie as a servant। तो वो हमेशा क्या कहता रहता था कि काश, मेरी ये इच्छा है कि काश मेरे पास एक जिनी होता मेरे नौकर के तौर पर। He could do all my work। तो वह मेरा सारा काम कर सकता था। I will take a rest all the day। तो वह उसका सारा काम करता जिनी। एंड वो क्या बोलता है कि अगर वो मेरा सारा काम करता और मैं पूरे दिन आराम कर सकता था। क्या था? I will take a rest all the day। मैं पूरे दिन आराम कर सकता था। One day a genie heard the farmer talking like this। तो एक दिन क्या होता है, एक जिनी उस फार्मर की बात सुन लेता है। He appeared before the farmer।
तो वो क्या, वो फार्मर के एकदम सामने आ जाता है ये बात सुनते ही। और वो क्या बात होती है कि काश मेरे पास एक जिनी होता जो मेरा नौकर के तौर पर रहता, वह मेरा सारा काम कर लेता और मैं पूरे दिन आराम कर सकता था। तो ये बात कौन सुन लेता है एक दिन? एक जिनी सुन लेता है। और ये बात सुनते ही वो जिनी उस फार्मर के सामने आ जाता है। द जिनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो जो जिनी है वो कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। ताकतवर। Okay, students. He said to the farmer, "Master, I will do all your work. I shall ask for no wages." तो जो जिनी है वो फार्मर के सामने आ जाता है और फार्मर से बोलता है, मास्टर मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा और मैं कुछ वेजेस भी नहीं मांगूंगा, मतलब मैं कुछ तनख्वाह भी नहीं लूंगा। तुम्हारा सारा काम करूंगा और कुछ तनख्वाह भी नहीं लूंगा। But there is one condition that you must always give me work to do. लेकिन एक कंडीशन है कि अब मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो? कि आपको मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम देना ही पड़ेगा करने के लिए, मतलब मुझे फ्री नहीं छोड़ना है, मुझे कुछ ना कुछ कार्य आपको देना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, When you can give me no work, I will kill you and eat your flesh. और अगर आप मुझे कार्य नहीं देंगे, कोई काम नहीं देंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको ही मार दूंगा और फिर आपको ही खा जाऊंगा, मार के खा जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जिनी की क्या कंडीशन होती है? जिनी बोलता है, मास्टर आई विल डू ऑल योर वर्क, आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस। कि मैं आपके सारे कार्य करूंगा और आपसे कोई तनख्वाह भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है कि आपको हमेशा मुझे कुछ न कुछ कार्य देना पड़ेगा। अगर आप मुझे कार्य नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको ही मार के खा जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसकी कंडीशन थी? जिनी की। नेक्स्ट, द फार्मर लाफ्ड लाउडली। How foolish the genie is, he said to himself. तो फार्मर इस बात को सुन के बहुत तेजी से, बहुत जोर से हंसता है और बोलता है कि कितना बेवकूफ है ये जिनी। Foolish means बेवकूफ। Foolish means बेवकूफ या फिर मूर्ख। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात पर फार्मर बहुत तेज से हंसता है और बोलता है, हाउ फुलिश द जिनी इज, ही सेड टू हिमसेल्फ। अपने आप से ही बात करते हुए बोलता है कि ये जिनी कितना बेवकूफ है, कितना मूर्ख है। ही डजंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम, ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप। इसको पता ही नहीं है कि मैं इसको कितना सारा काम देने वाला हूँ। मैं इसे इतना सारा काम दूंगा कि इसको आराम करने का या खाने पीने का या सोने का भी समय नहीं मिलेगा। ये चीज कौन सोचता है स्टूडेंट्स? फार्मर। देन ही सेड टू द जिनी, ऑल राइट, यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू। तो वो बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए कि तुम्हें काम हमेशा चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें काम दूंगा, हमेशा तुम्हारे पास काम करने के लिए होगा। Go to my fields and dig a well for me. That is your first task. तो जिनी को फार्मर फर्स्ट टास्क क्या दे देता है कि फील्ड में जाओ, खेतों पे जाओ और मेरे लिए एक कुआं खोदो। क्या करो? Dig a well. Well means होता है कुआं। और ये तुम्हारा फर्स्ट टास्क है। The farmer was the genie went away to dig the well. और ये ऑर्डर सुनते ही जिनी चला जाता है फील्ड्स में क्या डिग करने? वेल डिग करने,
कुएं को डिग करने। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। ही सेड टू हिमसेल्फ, इट इज नॉट ईजी टू डिग अ वेल, इट विल टेक द जीनी मैनी डेज, टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप। तो फार्मर बहुत खुश होता है उसे काम देकर और खुद ही खुद सोचता है कि इतना आसान नहीं है कुएं को खोदना, जिनी को कम से कम कुछ दिन तो लगेंगे उस कुएं को खोदने के लिए। तो जब तक वो कुआं खोदता है तब तक मैं आराम से क्या करता हूँ, आराम करता हूँ। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप। तो फार्मर अपने बेड पर लेट ही रहा होता है, सोने की तैयारी ही कर रहा होता है। इतने में क्या होता है, बट एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज द जीनी केम बैक। और जैसे ही वो अपनी आंख बंद करता है सोने के लिए, जो जीनी है वो वापस आ जाता है। द जीनी केम बैक। ही सेड, मास्टर आई हैव डग द वेल, गिव मी अनदर टास्क। इतने में वो जीनी क्या बोलता है कि मास्टर मैंने कुआं खोद दिया है, अब आप मुझे अब अगला काम दो, अगला टास्क दो। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड एंड ही वॉज लिटिल एंग्री ऑल्सो। तो फार्मर ये बात सुन के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, और थोड़ा सा उसे गुस्सा भी आता है। एंग्री मीन्स गुस्सा। क्योंकि वो सोने ही जा रहा होता है और सोचता है कि अभी तो जीनी को काफी दिन लगेंगे एक कुएं को खोदने में, और वो सो नहीं पाता। इतने में जो जीनी है वो कुएं को खोद के आ जाता है। He said, go away and build a big house for me. It should have 5 stories, then a cook a big meal for all the villagers. Now go away and don't disturb my sleep. तो वो गुस्से में उस जिनी से बोलता है कि जाओ मेरे लिए एक बड़ा घर बनाओ, एक इतना बड़ा घर जिसमें 5 मंजिल हो, और वो घर बनाने के बाद पूरे विलेजर्स के लिए, गांव के जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा खाना रखो। Then cook a big meal for all the villagers. Now go away. अब जाओ यहाँ से और मेरी नींद डिस्टर्ब मत करो, मेरी जो नींद है वो खराब मत करो। Master, I will do all that, said the genie. तो जीनी कहता है ठीक है मैं ये सारा काम भी कर दूंगा। The genie went away and the farmer lay down to sleep. तो जीनी वहां से चला जाता है और फार्मर सो जाता है। It was not more than half an hour when the genie came back. आधा घंटा भी नहीं होता और जीनी वापस आ जाता है सारा काम करके। He woke the farmer up and said, Master, the house is built and the big meal is ready. What is my next task? तो इतने आधे घंटा भी नहीं होता, इतने में जिनी वापस आ जाता है और फार्मर को आके उठाता है कि मास्टर जो काम आपने दिया था वो मैंने कर लिया। क्या? घर बन चुका है और एक बड़ा खाना, पूरे खाने की तैयारी, बिग मील विलेजर्स के लिए बना दी गई है। अब आप मुझे मेरा अगला काम बताइए। The farmer was filled with fear. He knew that the genie would kill him if he gave him no work. तो फार्मर जो है अब बहुत ज्यादा डर जाता है। Fear means डर। तो फार्मर के अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है। क्या? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जिनी को वर्क नहीं देगा, काम नहीं देगा, तो जिनी क्या करेगा? उसको मार के खा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। लकीली देयर लिव्ड अ स्कूल मास्टर इन दैट विलेज। तो सौभाग्य से उस विलेज में एक मास्टर, स्कूल का एक मास्टर रहता था। ही वॉज अ वाइज मैन। वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। कैसा था? बुद्धिमान, अक्लमंद। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम। तो क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, वाइज था, इसलिए फार्मर भागता भागता किसके पास जाता है? उस स्कूल मास्टर के पास। He told the school master about his problem. तो वो स्कूल मास्टर को अपनी प्रॉब्लम बताता है।
द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम, तो कुछ समय के लिए स्कूल मास्टर सोचता है एंड उसके बाद वो बोलता है, देन ही सेड, आई हैव अ डॉग, टेक इट टू द जिनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल। तो फिर वो जो स्कूल मास्टर है बहुत सोचने के बाद क्या आइडिया निकालता है कि मेरे पास एक डॉग है, एक कुत्ता है, उसको तुम जिनी के पास लेके जाओ और उसे बोलो कि तुम इस कुत्ते की जो पूंछ है उसे सीधा कर दो। क्या टास्क देना है जिनी को कि तुम इस कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दो, स्ट्रेटन कर दो। The genie was very happy to hear about his new task. तो जिनी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह ये तो कितना अच्छा टास्क मिल रहा है। What an easy task, वो खुद से कहता है कि ये तो बहुत ही इजी टास्क है। He said to himself, surely the farmer has no other task for me. I will finish it in no time, then I will kill the farmer and eat his flesh. How tasty the flesh of my fat master would be. तो वो जिनी अपने आप से ही बात करता है कि शायद जो फार्मर है उसके पास और कोई काम नहीं बचा है जिनी के लिए, तो ये काम वो जल्दी से कर लेगा और ये काम करने के बाद फार्मर को मारकर उसका फ्लैश खाएगा, उसका मांस खाएगा। और सोचो कि उस कितना टेस्टी मांस होगा उसके फार्मर मास्टर का जो अच्छा खासा मोटा है। The genie pulled the dog's tail straight, but it curled again when he let it go. तो जिनी ने डॉग की पूंछ पकड़ी और उसको स्ट्रेट करा, लेकिन जैसे ही वो पूंछ को छोड़ देता था वो वापस कर्ल हो जाती थी, वापस टेढ़ी हो जाती थी। He pulled the tail again with all his might, but again it curled. फिर उसने पूरी ताकत से टेल को स्ट्रेट किया, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो फिर से वो कर्ल हो गई। The genie tried hundreds of times. Every time the tail curled the same way. तो जिनी ने कम से कम 100 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट किया, बार बार टेल को स्ट्रेट करने की कोशिश करी, लेकिन जो टेल है वो बार बार क्या हो जाती थी, कर्ल्ड। The genie began to sweat from head to toe. तो जिनी जो है वो पसीना पसीना हो गया, उसको पूरा पसीना आ गया सर से लेके पैर तक। So he was tired that he could not try anymore. तो वो इतना थक गया था कि वो और उसको नहीं कर पा रहा था। At last he left the dog and ran away. तो आखिर में उसने क्या किया, उसने डॉग को छोड़ा और वहां से भाग गया। He never showed himself again in the village. और उसके बाद से वो कभी भी विलेज में, गांव में नहीं दिखा किसी को भी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था FARMER, फार्मर। FARMER, फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। फर्स्ट वर्ड क्या था स्टूडेंट्स, फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। नेक्स्ट VILLAGE, विलेज। VILLAGE, विलेज। विलेज मीन्स गांव। VILLAGE, विलेज। विलेज मीन्स गांव। नेक्स्ट LAZY, lazy। lazy means आलसी। LAZY, lazy। lazy means आलसी।
Next word is students always. 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 Always means हमेशा. Always. Always means हमेशा. Now next word SERVANT. Servant. क्या वर्ड है? SERVANT. Servant. Servant means नौकर. Servant. Servant means नौकर. Now next word STRONG. 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 Strong means ताकतवर या फिर मजबूत. Strong. Next foolish. 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 Foolish means मूर्ख. FOOLISH. Foolish. Foolish means students मूर्ख. Next word WELL. Well. Well means कुआं. WELL. Well. Well means कुआं. Now next word students angry. 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 Angry means गुस्सा. ANGRY. Angry. Angry means गुस्सा. Next है fear. 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 Fear means डर. FEAR. Fear. Fear means डर. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया फिनिश. तो स्टूडेंट्स आपको फ्रॉम योर होमवर्क इस चैप्टर को रीरीड करके आना है, प्लस ये जो न्यू वर्ड्स सीखे हैं इन्हें भी लर्न करके आना है. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.